हाँ बच्चों, आज अपन बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मेरे पास यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो आपको पता है कि प्लस आवेश के कारण तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होती है, आप पढ़ चुके हो लास्ट वीडियो में। अच्छा, यहाँ पे मैं एक प्रेक्षण आवेश Q0 रख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, आप कूलाम के नियम से बल निकाल सकते हो। ये क्यों है, ये क्यों है, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा F, जो बाहर की तरफ होगा। बीच की डिस्टेंस R है, तो F इजिकल टू क्या हो गया, के क्यू नोट डिवाइड बाई R स्क्वायर। वेक्टर लगा हुआ तो इसका यूनिट वेक्टर लिख दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, है ना। आपने फोर्स निकाल लिया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नोट। F की वैल्यू यहां से यहां रख दो। समीकरण एक और दो से E इज इक्वल टू हो जाएगा, F की वैल्यू रखी है आपने के क्यू नोट डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू क्यू नोट इंटू आर कैप। देखो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। अगर अपन E और R के बीच में ग्राफ खींचे तो अपने पास क्या आ जाएगा, E व R के मध्य वक्र, E व R के मध्य वक्र। E और R के बीच में वक्र बनाओगे तो आपके पास, यानी इधर आप डिस्टेंस ले लेते हो R, इधर आप ले लेते हो E, तो E और R के बीच में ग्राफ आ गया, यानी व्युत्क्रमानुपाती है ना, E व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर, तो इसका ऐसा वक्र आ जाएगा, ठीक है। E व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, समझ गए। तो ये तो आ गया अपना बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट है, यानी अपन ने देखा था किसी एक आवेश के कारण किसी प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आवेशों के निकाय के कारण, मतलब एक से ज्यादा आवेश हो और किसी एक बिंदु पर उसके एक से अधिक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो देखो क्या करोगे। मान लो आपके पास Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे ही Qn आवेशों का एक निकाय है, और इन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो अब देखो, अगर मैं कहूं कि Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, तो आप कहोगे सर इधर होगी। इसको मैं मान लेता हूं E1 वेक्टर। Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 इधर हो जाएगी। Q3 के कारण E3 हो जाएगी, और ऐसे ही Qn के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता En हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो बिंदु P पर इन सभी आवेशों के कारण तीव्रता की दिशा अलग अलग हो गई, जो कि संभव नहीं। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए अपन अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेते हैं। मतलब इन बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हो गई E इज इक्वल टू E1 वेक्टर, सभी तीव्रताओं को सम कर दो, E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डेस डे डेस En वेक्टर, ठीक है। E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर क्या है, यानी Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और किसी एक बिंदु आवेश के कारण, यानी कोई बिंदु आवेश हो उससे कुछ दूरी पर, मतलब ये डिस्टेंस अपने को दी हो और यहाँ पे तीव्रता निकालनी हो, तो अभी अभी आपने E का मान निकाला था, E इज इक्वल टू क्या है, के क्यू अपॉन R स्क्वायर। तो केवल अकेला Q1 आवेश है, तो इसके बीच की डिस्टेंस ये मान लो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसी तरह R4, ये हो गई Rn। ओके, तो देखो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो गई के Q1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर इंटू R1 के वेक्टर फॉर्म है, तो इज इक्वल टू के Q2
अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू R2 का कैप प्लस Q3 के कारण के Q3 का स्क्वायर के Q3 डिवाइडेड बाई R3 का स्क्वायर R3 का के देखो Q2 तक पहुंच गए अपन, है ना। फिर यहाँ पे देखो Q3 आवेश के कारण B पर तीव्रता क्या हो जाएगी, प्लस के Q3 डिवाइडेड बाई R3 का स्क्वायर R3 का कैप प्लस ऐसे ही En यानी Qn nवे आवेश के कारण P पर तीव्रता के Qn अपॉन Rn का स्क्वायर Rn का के। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो, देखो K तो कॉमन ही आ जाएगा और K का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा Q1 बाई R1 का स्क्वायर R1 का कैप Q2 बटे R2 का स्क्वायर R2 का कैप प्लस Q3 बटे R3 का स्क्वायर R3 का कैप और Qn बटे Rn का स्क्वायर Rn का कैप। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे आप तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन सभी का सम कर दो, सिग्मा QI RI का स्क्वायर RI का कैप। इसका मतलब है I की वैल्यू 1 से लेके N तक हो सकती है। ये आवेशों के अध्यारोपण के कारण या बहुत से आवेशों या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी।